लेकिन न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर उतना अनलकी नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन का भी नंबर है। अगर चाइना, जापान और ईस्ट एशिया में देखा जाए तो नंबर 4 से लोग डरते हैं, क्योंकि जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो डेथ जैसा होता है। बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 वाले लोग, अगर आप इंडिया की पूरी हिस्ट्री उठा के देखो लास्ट अब 10 सालों की, तो कैसे लोगों ने इंडिया को रूल किया है। ये मिथ आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि लोगों को 11-11 दिखता है, 2-2 दिखता है, 7-7 दिखता है, और लोग इसको कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से रिलेट कर लेते हैं। बट इसका कोई न्यूमरोलॉजी से लेना देना है नहीं। तो रियलिटी ये है कि लोगों को चेक करना नहीं आता, जिसकी वजह से प्रेडिक्शंस फेल होती हैं। चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे मोदी जी हो, ये करियर के लास्ट में आगे, लेट फेज में आके इनको सक्सेस मिली। और यही चीज आप अक्षय खन्ना के साथ भी आज की डेट के अंदर देख रहे हो। वो धुरंधर मूवी में उसने कमाल मचाया हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तो न्यूमरोलॉजी इज अ पैटर्न साइंस जो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प कर सकती है, पैसे बचा सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से नाम को अलाइन कर सकती है, और बहुत सारे डॉट्स को, जो मिसिंग डॉट्स हैं, उनको कनेक्ट कर सकती है। अब स्मृति मंधाना इतनी बड़ी शादी जो है वो लोग करने जा रहे थे, बट इतनी बड़ी बड़ी शादी भी जो है लास्ट दिन टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? नमस्कार दोस्तों, अंकित बत्रा दिस साइड, इंडियाज मोस्ट एलीट एंड साइंटिफिक न्यूमरोलॉजिस्ट। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या न्यूमरोलॉजी सच में काम करती है, या फिर हम ही उसे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं? किसी ने बोला नाम में क्या रखा है। एक बहुत बड़े संत महात्मा है जिनका रिसेंटली मैंने वीडियो में देखा कि उन्होंने कहा यार नाम नूम चेंज करने से कुछ नहीं होता, नाम वाम से कोई रिजल्ट नहीं आता। बट अगर नाम से रिजल्ट नहीं आता तो दिलीप कुमार साहब ने नाम क्यों चेंज किया, अक्षय कुमार जी ने नाम क्यों चेंज किया, पूरा नाम ही चेंज कर लिया। सोचो प्यारे, सुनील शेट्टी, कितने सारे लोग हैं, अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, अजय देवगन, रितेश देशमुख, मनीष पॉल, कितने लोग हैं जिन्होंने पूरा नाम ही चेंज कर डाला, और कईयों ने स्पेलिंग चेंज कर डाली। कुछ तो इसके पीछे लॉजिक है ना। और इतना ही नहीं, अगर तुम कॉर्पोरेट्स की बात करोगे तो टाटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्टारबक्स, इवन एप्पल का फोन, वो भी तो 25 पे आ रहा है, 7 पे। वो हर बार अपना हर प्रोडक्ट 7 पे ही क्यों ले आते हैं? इवन जूम जो $multi-million कंपनी हो चुकी है, वो भी तो 7 के ऊपर आती है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अपना नाम 7 पे क्यों रखती हैं? और मैं आज आपको एक बात का दावा कर सकता हूं कि 80% कंपनीज जो सबसे ऊपर हैं, उनका नाम या तो 1 पे आता है, या 3 पे आता है, या 6 पे आता है, या फिर 7 के ऊपर आता है। इन 4 नामों पे आप बड़ी से बड़ी कंपनीज का देखोगे। इवन टाटा भी जो है वो 10 के ऊपर आता है। आप सोचो, टॉप सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो 1357 पे ऊपर नाम रख के बैठी हैं। अगर आप गूगल का देखोगे तो गूगल 28 पे आता है, जो कि 1 है। माइक्रोसॉफ्ट देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट 39 के ऊपर आता है। इवन जो नई कंपनीज इंडियन इकोसिस्टम में अच्छा कर रही हैं, इवन स्टारबक्स का भी अगर आप देख लोगे तो वो भी तो यही है। एशियन पेंट, वो भी जो है वो एक 1357 में से नाम है। तो ये सारी बड़ी कंपनीज जो है वो इस ब्यूटीफुल विद्या का यूज कर रही हैं। तो आप क्यों इससे वंचित रहो? आपको भी तो इसको यूज करके आगे बढ़ना होगा ना अपनी लाइफ के अंदर। इवन अगर तुम बात करो चाइना, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, वहां पे भी न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से यूज की जाती है। चाइना में 13 नंबर को यूज ही नहीं करते। उसके जो है वो कोई भी जो है बिल्डिंग्स नहीं बनती, 13 नंबर का यूज ही नहीं होता वहां पे। टॉप इकोनॉमी है दुनिया की, वो कौन सी है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वो भी तो जो है वो यूज कर रही है न्यूमरोलॉजी को। तो फिर हम क्यों इससे वंचित रहें? और कई लोग बोलते हैं सर ये साइंस ना शास्त्रों से नहीं आई, तो ये आप अपनी तरफ से बना रहे हो। लेकिन आप एक बात बताओ, जो 1 से लेकर 9 नंबर तक नंबर हैं वो प्लैनेट से ही तो लिंक्ड हैं। तो फिर क्यों वो शास्त्रों से नहीं आई? कई बार डायरेक्टली चीज शास्त्रों से नहीं आती, इनडायरेक्टली आती है। सो 1 से लेकर 9 नंबर तक के जो प्लैनेट्स है, जैसे 1 सन का, 2 मून का, 3 जुपिटर का, 4 राहु का, 5 मरकरी का, 6 वीनस का, 7 केतु का, 8 सैटर्न का और 9 मंगल का, सारे प्लैनेट शास्त्रों में दिए गए हैं, जिससे ये सारी साइंस इवॉल्व हुई है। तो क्या आपको समझ आ रहा है न्यूमरोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है? हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, कस्टमर से अच्छे से बात करो, सिद्धि हाथ में होनी चाहिए, स्किल हाथ में होनी चाहिए। स्किल होती है तो सब कुछ अपने आप आता है। खाली परमात्मा का ही नाम ही नहीं, स्किल भी बहुत जरूरी है। उस स्किल के साथ जब आप लक फैक्टर को जोड़ते हो तो लाइफ में मैजिक घटित हो जाता है। तो कितने लोग इस न्यूमरोलॉजी के मिथ को बस्ट करें, सब कुछ आपको बताएं, तो नीचे लिख दीजिएगा न्यूमरोलॉजी मैजिक। फिर हम आगे बढ़ेंगे और न्यूमरोलॉजी के सारे मिथ आपके सामने डिकोड करेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले बात करते हैं मिथ नंबर 1 की। कई लोग जो है वो नंबर चेंज करते हैं और सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा। जैसे अभी मेरे पास एक बंदा आया, उसकी सेल्स नहीं बढ़ रही थी, कैश फ्लो भी टाइट था, और उसे लगता था कि अंकित जी से नाम ले लूंगा और सब कुछ हो जाएगा ठीक। और जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि वो खुद कस्टमर से अच्छे से नहीं बोलता था, वो खुद कस्टमर को अच्छे ऑफर्स नहीं देता था, उसका खुद का व्यवहार अच्छा नहीं था, उसका खुद का माइंडसेट अच्छा नहीं था, हमेशा चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा घूमता रहता था। अब समझ रहे हो आप क्या हो रहा है उसके साथ? यानी कि 2 चीजें हैं, यंत्रा और मंत्रा। यंत्रा होता है आपका नाम, आपका लोगो, आपके विजिटिंग कार्ड, आपके वास्तु, ये सब होते हैं यंत्र। और मंत्र क्या होता है प्यारे? मंत्र होता है आपका वे ऑफ बिहेविंग, कि आप कस्टमर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो, बिजनेस एक्यूमेंट कैसा है,
आपका वे ऑफ डीलिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो जैसे ही हमने उसका नंबर चेंज किया, नाम चेंज किया, उसको विजिबली रिजल्ट आने लग गए, उसको ग्रैटिट्यूड करवाया, तो बेसिकली जब आप लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा ब्लेमफुल होते हो तब भी चीज़ काम नहीं करती। तो होलिस्टिक वे ऑफ हीलिंग इज कि बंदे के बिहेवियर में भी चेंज आए, साथ में नाम और मोबाइल और सारी रेमेडीज भी हम उसको कराएं, चाहे वो क्रिस्टल्स हों, वॉचेस हों, रुद्राक्ष हों। तो होलिस्टिक हीलिंग के साथ साथ जब इंसान अपने माइंडसेट को चेंज करता है तब एकदम से मैजिक हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ होलिस्टिक हीलिंग। खाली नाम ही नहीं, उस व्यक्ति को अपना बिहेवियर चेंज करना भी जरूरी है। कई लोग काम पे पहुंचते ही 12 बजे हैं, तो कैसे रिजल्ट आएगा प्यारी? जो मेन टाइम था वो तो आपने मिस कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरोलॉजी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखो तो जितनी भी कंपनीज है, एप्पल, जूम, सैमसंग, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इवन टाटा 10 के ऊपर है, सब ने अपने नाम अच्छे से अलाइन करा रखे हैं। फिर तुम क्या सोचते हो प्यारे कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती? न्यूमरोलॉजी काम करती है, बट तुम्हें भी तो काम करना होगा। तुम्हें भी तो अपना बिजनेस का मंत्र अच्छा रखना होगा। कई लोग कहते हैं बत्रा जी आपका नाम बहुत चलता है, तो मैं उनको बोलता हूँ नाम चले इससे पहले हम भी तो चले हैं। तो हार्ड वर्क भी करिए, माइंडसेट को भी अच्छा करिए, मंत्र भी करेक्ट रखिए और न्यूमरोलॉजी को सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज करिए। फिर देखना न्यूमरोलॉजी कितने अच्छे से काम करेगी। ये दोनों चीजें मिलके तिकड़म बाजी बन जाती है, मतलब दोनों जो है मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक पैर दूसरे पैर को सपोर्ट करता है, ऐसे ही आपका हार्ड वर्क, बिजनेस मंत्रा आपके यंत्रा के साथ सपोर्टेड होता है न्यूमरोलॉजी द्वारा, तो फिर आपको रिजल्ट आ जाता है। जैसे मेहनत तो सब कर रहे हैं, बट वो जो लक फैक्टर है ना, वो न्यूमरोलॉजी ऐड कर देती है। सो ये थ्योरी से प्रैक्टिकल बन सकती है जब आप अपने लक फैक्टर की तरह इसको सपोर्ट सिस्टम की तरह ऐड करवा दोगे अपने अंदर, और इसको मंत्रा के साथ साथ यंत्रा भी अच्छा होता है, तो रिजल्ट आता ही आता है। अब बात करते हैं मिथ नंबर 2 की। कुछ नंबर्स बहुत ही अनलकी माने जाते हैं प्यारे। वो नंबर्स आज अनलकी बोले जाते हैं, वो असल में कल्चरली बनाए हुए नंबर्स हैं, जहां से फियर आ गया उन नंबर्स के प्रति, बट वो इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है नंबर। जैसे अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, जैसे यूएसए और यूरोप, तो वहां पे 13 नंबर को बहुत अनलकी माना जाता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लास्ट सपर के दिन 13 गेस्ट वहां पे प्रेजेंट थे और फ्राइडे द 13 से इसे जोड़ लिया गया। लेकिन न्यूमरोलॉजी में 13 नंबर उतना अनलकी नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन का भी नंबर है। और अगर सिखिज्म में देखोगे तो 13 नंबर जो है वो लकी माना जाता है, जहां पे गुरु नानक बोलते हैं 13 13 करके सब कुछ बांट देते हैं। तो कई बार कल्चरली कोई नंबर अनलकी हो जाता है, जरूरी नहीं है वो नंबर एक्चुअली अनलकी हो। अगर चाइना, जापान और ईस्ट एशिया में देखा जाए तो नंबर 4 से लोग डरते हैं, क्योंकि जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो डेथ जैसा होता है। बट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 4 वाले लोग स्टेबल भी तो होते हैं और फाउंडेशन वाला नंबर है। ऐसे लोग प्रोसेस को पूरा सेट करना जानते हैं, इनको पता है कोई प्रोसेस में तंत्र कैसे बिठाना है। और इंडिया में अगर बात की जाए तो 8 नंबर को जो है वो अनलकी माना जाता है, बल्कि 8 नंबर अनलकी नहीं है, वो शनि से जुड़ा नंबर है, जो कि बहुत ही मेहनत करा के आपको देने वाला नंबर है। तो इन बातों में फर्क है, अनलकी और मेहनत करा के देने वाले नंबर में फर्क होता है, क्योंकि 8 नंबर डिसिप्लिन और कर्मा का नंबर माना जाता है। ये शॉर्टकट टॉलरेट नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ और अथॉरिटी जरूर देता है। अगर आप इंडिया की पूरी हिस्ट्री उठा के देखो लास्ट अब 10 सालों की, तो कैसे लोगों ने इंडिया को रूल किया है। मोदी जी ने रूल किया, वो 8 नंबर है, और मनमोहन सिंह थे, वो भी 8 नंबर थे। तो इसका मतलब खराब तो नहीं है ना। बट आप एक बात ध्यान से देखो, चाहे मनमोहन सिंह हो चाहे मोदी जी हो, ये करियर के लास्ट में आगे, लेट फेज में आके इनको सक्सेस मिली। और यही चीज आप अक्षय खन्ना के साथ भी आज की डेट के अंदर देख रहे हो, वो धुरंधर मूवी में उसने कमाल मचाया हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 8 नंबर को इजीली कुछ मिलता नहीं है, पहले बहुत मार खानी पड़ती है तो फिर जाके मिलता है। तो अनलकी से ज्यादा बोलेंगे कि डिले जरूर होता है, डिनायल नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और इटली में नंबर 17 को अनलकी माना जाता है, क्योंकि रोमन न्यूमरल की अगर बात करें तो उसमें जो XVII यानी कि जो न्यूमेरिक नंबर है, वो घुमा के देखने पर ऐसा नंबर बनता है जिसका मतलब डेथ से भी रिलेट किया जाता है। तो न्यूमरोलॉजी के लिए सिर्फ ये कल्चरल सुपरस्टिशन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो कई बार कल्चरली नंबर जो है वो नेगेटिव पोर्ट्रे हो जाते हैं, अदरवाइज वो नेगेटिव नहीं होते। आपको बस एक चीज देखनी है, नंबर का नेचर समझना है, उसको अपने फेवर में कैसे लेना है वो देख लेना है। जैसे मैथ 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो मैं 3 से रिलेटेड लोगों को कंसल्टेशन भी देता हूँ, टीचिंग भी करता हूँ, मेडिटेशन भी कराता हूँ। चूंकि 8 नंबर है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ चीज़ें मिलती हैं। और रियल एस्टेट के अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि 8 नंबर रियल एस्टेट का भी नंबर है। और मैंने भी लाइफ में बहुत डिले सहा है बिफोर आई गॉट दिस सक्सेस। तो प्रॉब्लम नंबर में नहीं होती, प्रॉब्लम आपके फियर बेस्ड इंटरप्रिटेशन में होती है। अगर आप नंबर को समझ के उसको अपने फेवर में ले लोगे तो लाइफ में जो है मजे ही मजे हैं। तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है, या फिर किसी संत की खाली ये बात मान लेने की जरूरत नहीं है कि काम नहीं करेगा। काम करेगा, बस आपको उसको अपने फेवर में लेना आना चाहिए। आपका भी क्या मूलांक भाग्यांक है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अब मिथ 3 की बात करते हैं। एंजल नंबर्स या सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए होती है न्यूमरोलॉजी, जो कि बिल्कुल गलत है।
ये मिथ आजकल सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि लोगों को 11-11 दिखता है, 2-2 दिखता है, 7-7 दिखता है, और लोग इसको कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से रिलेट कर लेते हैं, बट इसका कोई न्यूमरोलॉजी से लेना देना है नहीं। बेसिकली हाँ, हो सकता है ये एंजल नंबर है तो लोगों को कुछ गाइडेंस जरूर मिल जाती है नंबर से, बट इनका कोई न्यूमरोलॉजी से लेना देना नहीं है। न्यूमरोलॉजी का लेना देना आपकी डेट ऑफ बर्थ से है, आपके टाइम से है, आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से है, आपके मिसिंग नंबर से, आपके रिपीटेटिव नंबर से है, आपके किंग और क्वीन से है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर से है कि आप कौन सा डिसीजन लोगे। जैसे मैंने बोला कि कोई भी नया काम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें आप अगर न्यूमरोलॉजी से अलाइन कराओगे तो सक्सेस बहुत ईजी हो जाती है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कई बार एंजल नंबर को न्यूमरोलॉजी से जोड़ के देखा जाता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एंजल नंबर्स आर नॉट न्यूमरोलॉजी। आपका डेट ऑफ बर्थ से जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट बनता है उसे न्यूमरोलॉजी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे मिथ की। तो देखो, पर्सनल ईयर हमेशा लोग बोलते हैं 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, जो कि ठीक है, फरवरी के राउंड से वो चालू हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो लोग कहते हैं महादशा भी 1 जनवरी से चालू होती है, जबकि ऐसा सच नहीं है। महादशा आपके बर्थ डे टू बर्थ डेट चलती है। जैसे मान लो अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 मई, मान लो, तो 21 मई से 21 मई तक मेरी महादशा होगी या अंतरदशा होगी, जो कि ज़्यादा पावरफुल है। और महादशा अंतरदशा का रिजल्ट कई बार पर्सनल ईयर से भी ज़्यादा होता है, तो लोगों को पता नहीं चलता और वो खाली पर्सनल ईयर से प्रिडिक्शन करते रहते हैं, इवेंट प्रिडिक्शन, जबकि असली रिजल्ट जो है महादशा अंतरदशा से भी आता है। सो ये तीनों पैरामीटर हमें देखने पड़ेंगे, महादशा, अंतरदशा और पर्सनल ईयर। खाली पर्सनल ईयर देख के प्रिडिक्शन नहीं करी जा सकती। और महादशा डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ चलती है, ना कि ईयर टू ईयर, ना कि जनवरी टू जनवरी। तो रियलिटी ये है कि लोगों को चेक करना नहीं आता, जिसकी वजह से प्रिडिक्शंस फेल होती हैं। इवन अगर आप किसी को भी, इवन अगर आप देखोगे तो बिग बॉस में जो बंदा जीता, उसका जो चार्ट था उसके कॉम्पिटिटर से स्ट्रांग था। यही अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का फाइनल विमेंस का, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का फाइनल हुआ था, सेमीफाइनल जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, वहां पे भी अगर आप हरमनप्रीत कौर की डेट ऑफ बर्थ ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन के साथ मिलाओगे या साउथ अफ्रीका के कैप्टन के साथ मिलाओगे, तो आप साफ साफ देखोगे कि हरमनप्रीत कौर का जो है उस टाइम काफी सपोर्टिव टाइम चल रहा था महादशा और अंतरदशा का। सो बेसिकली अगर कंपटीशन में देखना है तो 2 बंदों में से कौन सा बंदा कंपटीशन जीतेगा, आपको महादशा, अंतरदशा और पर्सनल ईयर से पता लग सकता है। सिर्फ पर्सनल ईयर से पता लगाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको सही से रूल पता हो तो आप बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हो और बहुत सारा पैसा डूबने से बचा सकते हो। चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, या कोई बंदा मान लो करोड़ों रुपए कहीं लगा रहा है और आपको पता चल जाए कि वो सेक्टर उसके लिए सही नहीं है या वो पार्टनर उसके लिए सही नहीं है, तो वहां पे कम पैसा डाला जाएगा। तो कैपिटल के अंदर हेल्प हो जाती है, सारे कंपनी के नाम सेट करने में हेल्प हो जाती है, कौन सा डिसीजन कब लेना है उसके लिए हेल्प हो जाती है। और पैटर्न टाइमिंग भी है, जब आपका लॉस का ज्यादा टाइम दिख रहा होता है तब उस टाइम जो है फिर अब आप पैसे नहीं लगाओगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि इस टाइम जो है इंसान का लॉस होने वाला है। क्षेत्र में बता देता हूँ, जैसे डिसीजन मेकिंग हो गई, नए वेंचर्स खोलना हो गया, पार्टनरशिप हो गई, या रेमेडियल पुश किसी को चाहिए, किसी का बहुत पैसा फंसा हुआ है, कोई काम फंसा हुआ है जो कि हो नहीं रहा, वो भी न्यूमरोलॉजिकली हो सकती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, किसी के साथ कैपिटल लगानी है और कुछ नया सेटअप करने के लिए तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। मुझे ध्यान आता है आकाश के जो ओनर हैं, वो उनसे मैं मिला एक बार, तो मैंने उनसे पूछा कि आप न्यूमरोलॉजी कहाँ यूज़ करते हो अपनी उसमें, क्योंकि वो खुद भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जेसी चौधरी जी उनका नाम है। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली, अंकित, कि हमने जो भी बड़े बड़े डिसीजन लिए या जो भी बड़े बड़े लोग अपने पास रखे, वो सारे न्यूमरोलॉजिकली के थ्रू अपने पास रखे। तो उन्होंने पार्टनर्स को सिलेक्ट करने में कौन सी बंदे को कौन सी पोजीशन देनी है ये, और कौन सा दिन क्या डिसीजन लेने हैं, इसमें भी न्यूमरोलॉजी को आगे रखा। सेम चीज मैं भी अपनी लाइफ में करता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी इज अ पैटर्न साइंस जो डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प कर सकती है, पैसे बचा सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से नाम को अलाइन कर सकती है, और बहुत सारे डॉट्स को, जो मिसिंग डॉट्स हैं, उनको कनेक्ट कर सकती है। अब स्मृति मंधाना, इतनी बड़ी शादी जो है वो लोग करने जा रहे थे, बट इतनी बड़ी बड़ी शादी भी जो है लास्ट दिन टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? गलत बंदे के साथ रिश्ता जोड़ते हैं, बर्थ नंबर टू बर्थ नंबर मैच नहीं होता, डेस्टिनी नंबर जो है उनका मैच नहीं होता, और शादी के जो है वो डेट्स भी कुछ ऐसे ही दिनों पे पड़ती है। तो जब इस तरह से डिसीजन आप लेते हो तो फिर नुकसान के लिए भी तैयार रहना होता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी को अपने फेवर में यूज करना है, ना कि किसी भी बात मान के जो है वो कुछ भी करने लग जाना है। तो पूरा ज्ञान लेना है, आधा ज्ञान नहीं लेना है आपको। इसलिए याद रखिए प्यारे, कैलेंडर सबके लिए चाहे सेम ही होता है, बट तुम इस धोखे में मत पड़ना। हर बंदे की लाइफ अलग है, कोई रो रहा है, कोई खुश हो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई नाच रहा है, किसी के बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई लॉसेस में पड़ा हुआ है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि सबके लिए पर्सनल ईयर, महादशा, अंतरदशा, ये सब कुछ अलग होता है। और न्यूमरोलॉजी का असली यूज वहीं से स्टार्ट होता है कि आपको पता चले कि कोई भी जिंदगी आपकी लाइफ में शॉक की तरह ना आए, आपको पता हो एटलीस्ट कि ये पैटर्न मेरे साथ होने वाला। सो ये सारी चीजें, ये पैटर्न बेस्ड साइंस हम अपनी एलीट मेंबरशिप में सीखते हैं, अपने कोर्सेज में सीखते हैं। नीचे लिंक डलवा रहा हूँ, पिन कमेंट को भी चेक कर लेना, और मेडिटेशंस में भी
जुड़ना, एक तरफ परमात्मा का ध्यान हो रहा हो, एक तरफ हार्डवर्क हो रहा हो, एक तरफ न्यूमरोलॉजी जैसी महान विद्या हम यूज कर पा रहे हो, और नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, नाम बहुत बड़ी चीज है। तभी तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो आज नाम लेने आते हैं, नाम चेंज करवाने आते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स बिना नाम पूछे कुछ करते नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज लोगोस चेंज करती हैं, जिससे उनको बहुत सारा फायदा भी होता है। तो क्यों ना आप भी साइंस को यूज करो। किसी ने एक बार बोला था कि मिलियनेयर्स को न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं है, बट बिलियनेयर्स को है। तो आप भी जो है अगर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो तो न्यूमरोलॉजी को जरूर यूज करना। और कुछ नहीं तो आपके घर में भी तो आसपास जो है 10-15 लोग होंगे, आपसे जुड़ी हुई 5-10 फैमिलीज होंगी, उनको तो कम से कम हेल्प कर पाओ ना, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो बना पाओ ना। आपके हाथ में भी तो ऐसी शफा लगे ना कि आप भी किसी के लिए यूजफुल हो पाओ। मेरे को कोई पूछता ही नहीं था जब मैं आईटी में काम करता था 10 साल। आज की डेट में हर बंदा हमसे जुड़ना चाहता है। क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि हमारे पास वो विद्या है जिससे हम लोगों के हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी को हील कर सकते हैं। सो जुड़िए जुड़िए जुड़िए, जागिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। और ये वीडियोस अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि कहते हैं न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती।